नमो नमो निज स्वरूप को परम रस जान भरियो और वंदो परमानंद समय सार। नाटक संसार में जीव द्वार और 20 छंद इसको हो चुके हैं। 21 नंबर का छंद है। इसमें शुद्ध अनुभव की प्रशंसा माने जो आत्मा के आश्रय से उसकी अनुभूति करना, इसका नाम शुद्ध है, शुद्ध अनुभव है। उसको यहाँ कहते हैं। इसको अपन पढ़ते हैं तो जाके पद सोहत सुलक्षण आनंद ज्ञान विमल विकास ज्योति नय नहीं है। यद्यपि में तथापि एक लाना तय अंग कहीं सोए जीव कैसे की जगत के सरिता के ध्यान करने को मेरी मनसा है। कहते हैं अभी चलाते और भांति सिद्ध नहीं 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 जाने तुमको नहीं सही। इसका अर्थ लेते हैं। देखो यहाँ कहा जाके पद सुगत सुलक्षण अनंत ज्ञान, माने जो आत्मा वस्तु है उसका लक्षण क्या है? ज्ञान है, अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान माने क्या? जैसे अपन नमक का दृष्टांत लेते हैं तो उस नमक के ढेले में या उसके एक छोटे से छोटा कण में जो खारापन है वो कैसा है? अनंत है, नहीं आएगा। कैसे अनंत? खारेपन का कभी भाव हो सकता है? इसका मतलब अनंत है, इसका अंत हो ही नहीं सकता है। अगर उसका ही अंत हो जाए तो नमक का ही अंत हो जाएगा ना। ऐसे ही आत्मा का लक्षण क्या है? अनंत ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ऐसा कहते हैं। विमल विकास भक्त ज्योति लाए नहीं, उसके ज्ञान की निर्मल प्रकाशमान ज्योति जग रही, माने वो सदा काल ज्ञान स्वरूप है, प्रकट है। वो कहीं कहीं छिपी हुई नहीं है, तो प्रकट ही है। कैसे प्रकट है? अपन मंदिर आए और 3 बजे मंदिर आए, पता लगा ताला लगा हुआ, भगवान के दर्शन तो हो नहीं सकते। लेकिन जिस जीव को आत्मा का दर्शन करना हो तो उसके लिए कौन सा ताला है? जिस क्षण वो दर्शन करे उसी समय वो ताला खुला हुआ है। तो नित्य उद्योत रूप है, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा नित्य उद्योत रूप है, नित्य प्रकाश। क्योंकि ये पूरा का पूरा ज्ञान स्वरूप है ना, इसे करना क्या है ज्ञान के अलावा? और इसमें क्या है? ज्ञान स्वरूप है ना पूरा का पूरा। प्रकाशमान ज्योत जग रही है। आगे कहते हैं
यद्यपि त्रिविध रूप व्यवहार में तथापि एकता न तजयो नियत अंग कही। यद्यपि वह व्यवहार में से तीन रूप है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो कैसा है? तीन रूप। व्यवहार से माने उपचार से माने भेद से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक त्याग के भेद उसमें है ना, तो भेद से वो तीन है, इसलिए भेद को व्यवहार कहा। लेकिन तो भी वो एक ही है, तो तीन है, एक ही है। एकता न तजे या नियत अंग कही है, मैंने निश्चय में से ऐसा कहा है कि वो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। उसका किसी भी युक्ति से सदा ध्यान करने को मेरा चित्त उत्साहित हुआ है। कभी ऐसा कहते तो है जीव कैसी उनकी जुगत के सजीवता के ध्यान करने को मेरी मनसा नहीं है, मेरा मन उमगता है। ऐसा जो जीव है, उस जीव की किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से, किसी भी उपाय से हमेशा उसका ध्यान करने को मेरा मन उमगता रहता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो मैं आत्मा ये देह मन वाणी ज्ञानावरणादि काट कर्म और रागादिक भाव से भिन्न ज्ञान स्वरूप हूं न सदा था। क्या कहा? कैसा ज्ञान स्वरूप हूँ? हाँ जी, ठीक है ना। मैंने ये दो कर्म ये संयोग में है, लेकिन ए में नहीं। ज्ञानावरणादिक 8 कर्म है, लेकिन ए में नहीं। रागादिक भाव है, लेकिन ए मेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा इन तीनों के काल में मेरा स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप जो का जो विद्यमान है ना, तो मैं कौन फिर? मैं तो उपयोग। बनारसी ऐसा कहते हैं कि मुझ उपयोग को, मुझे उपयोग को इन सबसे भिन्न अपने को जानने का भाव है। मुझको किसको किसको जानने का भाव है? किसमें लीन होने का? किसका आस्वादन करना? कि उस स्वभाव का आस्वादन करना है। उसके लिए मेरा चित्त उमगता रहता है, मेरा उपयोग उमगता रहता है। मनसा शब्द है ना, मन मन माने उपयोग। जाते अविचल वृत्ति हो, इससे क्या होता है? रिद्धि प्राप्त होती है। कौन सी रिद्धि? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रिद्धि, आनंद की रिद्धि, स्वाधीन अतीन्द्रिय आनंद, उसके आस्वादन की रिद्धि प्राप्त होती है। और भांति सिद्धि नहीं, ऐसी रिद्धि की सिद्धि और किसी से नहीं, और किसी से नहीं माने कि हम व्यवहारिक कार्य कितने भी करें, कितनी माला फेरें, कितनी पूजन करें, कितनी यात्राएं करें, कितना दान दें, कितने नियम संयम का पालन कर लें, तो भी ये रिद्धि हमें किसी और उपाय से मिल सकती है क्या? एक केवल यही है, ठीक है। और भांत सिद्धि नाही नाही या में ध्रुव को आई सही है, ऐसा ही है।
ऐसा समझना भैया, ठीक है? क्या समझ में आया है जी? देखो, भक्ति भक्ति भी दो प्रकार की है भैया। एक निश्चय भक्ति है, एक व्यवहार भक्ति। तो निश्चय भक्ति जो यथार्थ भक्ति है, और वो भक्ति अपने परमात्मा की, अंदर में अपना परमात्मा है ना, एक तो पर परमात्मा है, दूसरे परमात्मा है ना, इनकी भक्ति वो व्यवहार भक्ति है। अपने परमात्मा की भक्ति वो निश्चय भक्ति। क्यों भैया? हाँ जी। तो इसमें उपाय बताया ना, अपने परमात्मा की भक्ति कैसी हो। पहले उसके स्वरूप को जानो, उसका लक्षण क्या है उसको उसे पहचानो। या क्या लक्षण बताया? क्यों भैया? किसी भी ध्यान करने का। राजू भाई, किसकी चर्चा चल रही है? ये जो चर्चा चल रही है ना, ये किसकी चर्चा है? आप कौन है? अच्छी बात है, इतनी बात तो पकड़ लिया। अच्छा, अपन ज्ञान स्वरूप की आत्मा क्यों है? उसका कारण क्या है? क्या अपन ज्ञान स्वरूप की आत्मा है? ये तो अपन ने यहाँ से सुना ना। तो देखो, इसका एक युक्ति, क्या युक्ति है कि देखो, ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना, वो इस देह को छोड़ करके निकल जाता है ना, ये तो पड़ी रह जाती है, इतना तो अपन मानते हैं ना। तो ये देह स्वयं ये ज्ञान स्वरूप आत्मा है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा इससे कोई निराली है? अलग अलग है कि वो इसमें ही है। ये पेंसिल है, ये पेंसिल है ना। अब इसमें है पेंसिल में, ये ऊपर क्या चढ़ा हुआ है इसमें? क्या है? लकड़ी है ना ये। और लकड़ी के बीच में क्या फंसी है? ये लकड़ी से लिखना चाहे तो अपन लिख पाएंगे क्या? तो कैसे लिखते हैं? लिखते हैं नौ। इसको क्या क्या कहते हैं पता है आपको? ये क्या काय की बनी है? तो ये दोनों अलग अलग तत्व हैं या एक एक तत्व है? अलग अलग, एक तत्व तो नहीं, लेकिन दोनों एक साथ है क्या नहीं? और लिखने का काम कौन करेगा? ये ये तो नहीं करता है ना। तो अगर नोक मान लीजिए इसकी टूट जाए, और ये कहाँ तक है नोक? ये जो नोक वाली जो स्थिति है ना, कहाँ तक है? जहाँ तक लकड़ी, लकड़ी कहाँ तक है? यहाँ तक। तो यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक है ना ये। तो दोनों एक है क्या अलग अलग? अलग अलग है दोनों। वे एक दिख रहे हैं, एक साथ है, इसलिए एक साथ है, लेकिन है अलग अलग। क्यों? क्योंकि जो काम ये करती है वो काम ये नहीं करती है। आया कि नहीं है? जो काम, हाँ जी, हाँ हाँ, ये, हाँ, ये बात, शाबाश। इतनी तो बात पकड़ में आ रही है ना। तो अपन कौन है? अपन आत्मा है या शरीर है? क्यों? अपन आत्मा क्यों है? उसका लक्षण क्या है? अभी अभी हाँ जी, हाँ जी। आत्मा जानने का काम करती है। हम जो जान रहे हैं ना, अभी सुन रहे हैं, तो सुनना भी जानना है कि नहीं? सूंघना भी जानना है कि नहीं?
रस रस लेना, स्वाद जानना, स्वाद जाना ना, देखो भैया देखना जरा इसमें कितना नमक है, इसका स्वाद कैसा है, ये ठीक है क्या नहीं। तो किसने जाना उसके स्वाद को? शरीर ने जाना है या ज्ञान ने जाना है? ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा। ठीक है, तो ये जो शरीर है ना, इस शरीर में ये आत्मा रहता है। जैसे इस लकड़ी के खांचे में ये पेंसिल रहती है, ये तो लकड़ी है ऊपर से। हाँ जी, ऐसे ही आत्मा के साथ में ये शरीर है। ऐसे एक दृष्टांत के तौर पर समझना, तो जैसे काम की चीज तो ये है, ये नहीं, ऐसे ही इस शरीर में आत्मा जो है वो काम की चीज है, लेकिन शरीर कोई काम की चीज नहीं है। ये तो सड़ने गलने वाली, रोगी होने वाली ऐसी चीज है ना, ये तो मलिनता का पिंड है ना। बोलो क्या क्या हो रहा है? तुम जो है गर्मियों में नहाने गए और नहाए, और नहा करके निपटे, बाथरूम में से निकले तो पसीने पसीना आ गया, क्या हुआ? इसका मतलब ये मलिनता का पिंड है, मलिनता ही है इसमें, पसीना भी मलिनता ही है ना। ठीक, और आत्मा को पसीना आता है क्या? आत्मा को नहीं आता। क्योंकि अगर आत्मा को पसीना आवे तो भगवान को भी पसीना आवे, भगवान भी आत्मा है कि नहीं? सबको ही पसीना पता है, लेकिन पसीना तो शरीर को आया है, आत्मा को आता ही नहीं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप वस्तु है। ये आत्मा है तो जान रहा है ना, और ये निकल जाएगा और ये पड़ा रह जाएगा, तो इसमें जानना नहीं होगा ना। ठीक है ना। अब जहां जानना है, जैसे अभी एक बेहोश हो जाएगा तो अपन समझे कि मर गया, ऐसे समझ रहे हैं। और फिर उसे ले जाओ, भैया इसको बांधो, इसको ले जाओ, और थोड़ी देर में उससे होश आ जाए तो अपन ले जाएंगे उसे। लेकिन बेहोशी के कारण में आत्मा तो है ना उसमें, अपन ऐसा पहचानते हैं ना। हाँ, कि इसकी सांस चल रही है क्या, नब्ज चल रही है क्या, तो वो नब्ज तो है शरीर की, लेकिन जीव अंदर है तो वो नब्ज चलेगी, और जीव नहीं है तो नब्ज नहीं चलेगी। ये तो उसका लक्षण है पहचानने का। ठीक है, अब किसी को कहो कि भैया देखो इस शरीर को जलाना तो है ही, तो वो जिंदा भी हो उसे ले जाओ वहां, बांध बांधने लगो, तो वो जान रहा है कि नहीं जान रहा है? तो क्या बताएगा वो, है मुझे क्यों बांध रहे हो भाई? तो ये जाना किसने कि ये मुझे बांध रहे हैं और मुझे नहीं बंधना है? आत्मा ने। शरीर तो नहीं कहेगा कि मुझे बांधो, तो मुझे बांध रहे हो कि नहीं। तो शरीर अकेला रह जाता है तो उसको बांध दो, अभी भी कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं करता है। उस पर अर्थी पे उस पर रख दो, क्या कहते हैं उसको? हाँ, अर्थी तो वो होती है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, वो ढटवी को अर्थी को, वो जो वहां पर बनाते हैं ना उस पर वो रखी जाती है, क्या बोलते हैं उसको, नाम हो गया। तो उसमें रखते हैं अपन शरीर को। तो शरीर कहेगा कि ये मुझे मत रखो, मुझे क्यों जलाते? क्योंकि जो जलाने जानने वाला वो था वो तो गया। इसका मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, ये बात है। अब ये जीव क्या है, ये आत्मा क्या है, ये चर्चा सब किस लिए चल रही है पता है? क्यों चलती? सुबह भी चलती है, शाम को भी चलती है, किस लिए चलती है? इसलिए चलती है कि देखो, हाँ, देखो, ये ये जीव जो है ना, चेतना वस्तु, ये संसार में है, और संसार में सुख कहीं नहीं है। ठीक है, तो संसार से छूटे कैसे? तो उसका उपाय भगवान ने बताया है। तो भगवान ने जो उपाय बताया है, भगवान तो है नहीं, लेकिन भगवान ने जो उपाय बताए हैं उनको शास्त्रों के रूप में संरक्षित रखा गया है। तो इसलिए
ये आगे आने वाली पीढ़ी हाँ उससे ज्ञान प्राप्ति करते हैं। काय का ज्ञान? उस उपाय का, कि जिस उपाय से ये संसार से छूट सकता है, उस उपाय का इसे ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए ये बातें बताई यानी भैया तुम संसार में तो सोचो जरा, इस जगत में कौन सुखी है? कोई सुखी देखता है? राजा राजा सुखी होगा क्यों नहीं है? और राजा भी वो आत्मा ही है ना। अगर आत्मा निकल जाए तो राजा का ये मरी मराई शरीर रह जाएगा, मरा हुआ शरीर ही तो रह जाएगा। तो राजा क्या शरीर से होता है क्या? अरे वो आत्मा है तो राजा है, आत्मा ही नहीं है तो राजा का है। ठीक है, अब वो आत्मा राजा की अवस्था में कितना सुखी है? सुखी है वो? नहीं है, अभी तुमने बताया। अरे वो एक छोटा मजदूर है, उसे भी तमाम उलझने है ना। अच्छा, और राजा हो तो उसे भी तमाम उलझने है ना, मतलब सबको ही है। तो सुखी कौन हुआ? जिन्हें कोई उलझने नहीं है वे सुखी है, और वे भगवान बैठे। तो अपने को एक उलझनों में ही पड़े रहना है कि उलझनों से निवृत्त होकर के वैसी दशा प्राप्त करें। ठीक है, तो अब हम किसके पास जाए पूछने के लिए? भगवान के पास जाए। तो भगवान कहते हैं भैया हमने कह दिया जो कहना था अब शास्त्र में, क्योंकि अब हम यहाँ तो है नहीं, तुमने हमारी प्रतिमा तो यहाँ पधार दी है, लेकिन हम तो नहीं है। हम तो 2500 वर्ष पहले थे यहाँ, जो भगवान महावीर स्वामी बोली है वो शास्त्रों के द्वारा वांचो तुम, है ना। तो अब वे भगवान जो है ना, वे इसलिए सच्चे देव कहे जाते। क्या कहे जाते हैं? सच्चे देव। क्यों? क्योंकि उनको संसार के जीवों के प्रति बहुत दया भाव है, और वे संसारी जीवों को संसार से छुड़ा करके अपने जैसा बना लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये मार्ग दिखाया। और जगत में जितने और भी देव है ना, वे कोई भी ये मार्ग नहीं दिखाते। एक बात। दूसरी बात, अपन भक्तांबर स्तोत्र पढ़े तो उसमें ये आता है कि देखो भगवान पे कैसी भी उपसर्ग आ, कैसी भी बाहर की परिस्थितियां बने, लेकिन भगवान कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि वे तो केवल ज्ञान स्वरूप है ना। वे तो केवल ज्ञान द्वारा सब कुछ जानते हैं, उनके केवल ज्ञान का कोई अंतर ही नहीं पड़ता। ऐसे भगवान है। और जो अन्य देवी देवता आएंगे वे तो बाहर की दशाओं से विचलित हो रहे हैं ना। नहीं? अच्छा बोलो, अपने यहाँ कितनी सर्दी पड़े कितनी गर्मी पड़े, अपन भगवान के लिए पंखा लगाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, ये सर्दी बहुत है, भगवान को सर्दी लग जाएगी। और ये लोग क्या करते हैं? तो तो वो हमें लग रही है, सोने लग रही है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो सर्दी गर्मी हमें लग रही है, कोई सर्दी गर्मी होने लग रही है, ऐसा मान लिया ना। तो वे हम जैसे ही तो रहे ना, तो वे हम सबसे बड़े कैसे हुए? तो वे पूजनीय है क्या? बताओ। ये पूजनीय नहीं है। इसलिए वास्तव में धर्म कौन सा सच्चा है? जो भगवान ने बताया है। क्योंकि धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म उसे कहते हैं जो जीव के दुखों का निवारण करके, आत्मा के दुखों का निवारण करके उसे सुख की दशा में पहुंचा दे। और ये बाकी के देव हैं वे कोई इस धर्म के मार्ग को बताने वाले नहीं। इसका मतलब जैसे हम सर्दी से दुखी हैं, हम दुखी हैं, वे भी दुखी है ना।
हमें उलझन है। अब हम ये मानते हैं अपन कि भगवान कुछ हम पे कृपा कर देगा, कुछ हम ऐसे हम किसी राजा की को माने ना कि वो राजा हमको भैया कुछ दे देगा, हमको ये कर देगा, उससे आश करते हैं। ऐसे बोल कुछ दे देगा, कुछ हमारी मदद कर देगा, तो हम उनसे चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे भगवान हैं, तो हम इनसे आश करें तो ये कुछ देंगे हमें? कुछ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वे दूसरे का कुछ करने धरने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, और दूसरे का कुछ करने धरने वाला है तो वो देव कैसे हो सकता है भैया? देव तो वो है जो दूसरे का कुछ करे धरे नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे वे जिन्हें हम देव मान रहे हैं और वे कर्म करने धरने वाले मान रहे हैं, तो हम भी तो करने धरने वाले हैं ना? नहीं, हम अपने बच्चों की दूसरों की मदद करते हैं, अपने भाई की मदद करते हैं और उनने हमारी मदद की। ठीक है, तो मदद करने का ये उद्यम तो उनके पास भी है ना, इसको बचाना है, इसको लगाना है, इसके ऐसे करना है, इसको ऐसे। अब किसको दुखी करना है, किसको सुखी? भगवान दुखी सुखी करता है ऐसा मानते हैं ना, तो भगवान दुखी सुखी करने का काम कर रहे हैं। ये धंधा है भगवान का। है, व्यवहार में नहीं आती। नहीं, उनकी बात भी कोई व्यवहार नहीं है, वो तो झूठा है सब। जो झूठा होता है वो व्यवहार नहीं होता है। नहीं, कहने में नहीं आता है। हम मान रहे हैं ना उनको ऐसा। कह रहे हैं क्या कि हम मान मान नहीं रहे? देखो, अपने कोई अ, ऐसी कोई माने किसी का वियोग हो जाए, किसी का संयोग हो जाए, तो संयोग हो जाए तो क्या कहते हैं हम? तो भगवान ने अच्छा किया। और किसी का कोई वियोग हो जाए, कोई चीज चली जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, वो रिकवर नहीं होगा। अरे भैया, भगवान ने बड़ा भगवान नहीं, भगवान ने बड़ा बड़ा ऐसा भी कह देते हैं। हम्म, भगवान ने, वो तो इतना अच्छा आदमी था, वो तो इतना अच्छा आदमी था ना, ऐसे बढ़िया उसका मन वो था, वो सबकी मदद करता था। तो बोलो भगवान ने उसके साथ में कैसा किया? तो अब उस अज्ञान को अपन छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ना ही चाहिए। कब छोड़े, किस समय से? कब छोड़ना है बोलो? उसे छोड़ने के लिए कुछ को करना पड़ेगा क्या? कोई मंत्र पढ़ना पड़ेगा क्या? कोई यज्ञ करना पड़ेगा क्या? कोई विधान करना पड़ेगा छोड़ने के लिए साहब? तो फिर क्या करना पड़ेगा? बस मन में ठान लो भैया हमें ना नहीं पूछना है। अब अपन सिर पे तो लेकिन भैया एक एक हमारा ये धर्म है, एक हमारा वो भी धर्म है, अब हम दोनों धर्मों का पालन करें साहब। तो बोलो दोनों धर्म, ये भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ये कोई ऐसा कोई भगवान ही नहीं है। भगवान तो हम है भैया, जो हम ना किसी का करते हैं ना करते हैं। हम तो केवल जानन स्वरूप है, क्योंकि आत्मा तो हम आत्मा है, क्योंकि हम जानन स्वरूप है और सब आत्माएं जानने वाली है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन जानने वाले होने पर भी अपने में अज्ञान है ना, अपन इन सब बातों को नहीं जानते सही उदाहरण पर। जाने तो अपने ज्ञान हो जाए, और ज्ञान हो जाए तो वो अपना ज्ञान आचरण में आ जाएगा। तो वो हमें ज्ञान करके आचरण प्राप्त करना है, या उनकी पूजा करनी है और उसमें पड़े रहना? एक, तो वो अगर प्राप्त करना है तो अभी इसी समय से हमें बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। हम तो नहीं करेंगे, हमने तो प्रतिज्ञा कर दी, सच्ची बता रहे हैं। हम बिल्कुल किसी भी देवी देवता को जगत में हम मानते हैं, हमारे तो एक भगवान है बस, दूसरा दूसरा कोई देवी देवता है ही नहीं हमारे लिए।
आपने बात की वो दिन है आज का दिन सत्यवाद है वो वैसे ही गया समझ में भैया। तो अच्छा इसको कोई रोकने वाला नहीं है कि सब घर में हमारी घरवाली कहेगी अरे तुमने क्यों छोड़ दिया भैया, पिताजी कहेंगे या भाई कहेगा, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अपन ने मन में धारणा कर ली ना, अपने को किसी को नहीं पूछना है, हमारे तो एक भगवान है। तो हमारी मान्यता अपने बदल सकता है नहीं, कोई नहीं बदल सकता। हमें नहीं पूछना है, नहीं पूछना है, बस तुम्हें पूछना है तो पूछो भैया, अपने को क्या है। ये मार्ग इनने बताया है और बाकी सब झूठी धारणा है एकदम 100%। ये इतनी बातें मैंने कही बता दी, अब तुम समझ लो, विचार कर लो। और अपन दोनों पे सवार रहे या नहीं, थोड़ा ऐसे भी मानना है, इसे भी मानना है, तो अपने को इसकी प्राप्ति होगी क्या? हाँ, नहीं नहीं, उसकी तो प्राप्ति करने ही नहीं है। हमें तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी है ना। तो इनको ही मानने से होगी क्या उनको भी मानने से होगी? जो अभी तो इसमें बोला ना, जाते हैं हमें चल रिद्ध हो तो, और वहां से सिद्ध ना ही है, ना ही है, ना ही है, और कोई सिद्ध और कोई उपाय नहीं है दूसरा उसका। और हमें ये मानेगा नहीं सब ये भी देवता है, ये भी देवता है, ये भी उपाय बताए, उनने भी उपाय बताए। क्या उपाय बताए? मिलान तो करो आप। हम मिलाने नहीं करते हैं कभी, और सबको मानते रहते बिल्कुल अंधे होकर के। बस आंखों में पर्दा पड़ा, ये भी देवता है, ये भी देवता है, ये भी धर्म है, वो भी धर्म है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है। अब उनके गुरु थे वो हमारे गुरु, तो वो हमारे गुरु कैसे होते हैं, उनके गुरु कैसे होते हैं? हमारे गुरु क्रोध करते हैं तो छह जीवों की रक्षा करने वाले हैं, तो किस पे क्रोध का भाव नहीं आता उनको? क्षमा के सागर है वे, और वे श्राप देते हैं, फलाना कर देंगे। और कपड़े के पहने पहने गुरु होते हैं, क्या करते हैं पता? वो ये बदल दिए, कपड़ा चोला पहन लिया, हो गए गुरु, बाबा बन गए। ऐसे बाबा होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। अरे गुरु तो वो होता है जो भगवान का जो मार्ग है, उस मार्ग को जिसने अपनाया है, अपने आचरण में लाए हैं, उसी मार्ग को, और वे बिल्कुल भगवान की राह पर है, भगवान बनने ही वाले हैं, समझो, ऐसे हैं गुरु है। हाँ जी हाँ, ऐसे कितने ही मतलब अपने यहाँ वर्णन है उसमें। कोई भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, किसी के प्रति राग भाव नहीं रखते, केवल वे गुरु सब जीवों का कल्याण चाहते, ऐसा है। हाँ जी, ठीक है भैया राज, अब ये आगे और चलेगी बात, तो तुम्हें इतनी बात समझ में आने लगी ना भी। अब ये कितने सब से बैठ रहे हैं, कब से सुन रहे हैं, अब इनको समझ में आने लगी, इनको पूछो प्रकाश जी को, कब समझ में आएगा? आपको 25 साल तक समझ में आई, लेकिन वो समझ में तब आएगी जो अपन पक्षपात छोड़ेंगे। अगर हम पक्षपात में पड़े रहेंगे ना, तो नहीं साहब थोड़ा वही आते हमारे परिवार में है ना, तो ये इन देवता को पूछते हैं, उन देवता को पूछते हैं, तो थोड़ा सा अपन पूछ लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तो अपन को उनका पक्ष हो गया ना, अभी पक्ष हो गया तो आई बात कैसे समझ में आएगी? ये तो बात उनको समझ में आती है जो पक्ष छोड़ देते। अब हमें किसी दूसरे को गुरु नहीं मानना, दूसरा प्रकार से ये पहले दूसरे को गुरु मानते थे, ज्यादा समय पहले की बात है। और अब ये बात समझ में आ गई उनको, दूसरे को गुरु मानना छोड़ दे, इनको एकदम सीधा समझ में आता है बात कही। तो भैया ऐसा अपने को ऐसा ना कि हमारी समझ में नहीं आती, हमारी समझ में नहीं क्या बात करती, क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि अपने को पक्ष पड़े।
इसलिए नहीं आती। और हम पक्ष छोड़ दें तो तुरंत समझ में आए। और हमारे जैनियों में दो पक्ष पड़ गए हैं। अब क्यों, जिनको पक्ष है उनको समझ में नहीं आती, तो जिनको कोई पक्ष नहीं है, जो वस्तु स्वरूप को पकड़ते हैं, तो बिना पक्ष के हैं। तो जो वस्तु को समझते ही नहीं है उनके पक्षपात है। हाँ, वस्तु से माने देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप भगवान ने बताया है, वो होगा ना। कि कोई भी कुछ भी कह दे, कुछ भी करने लगा तो वो उसका स्वरूप हो जाएगा। भगवान ने क्या कहा है, उस स्वरूप को पकड़ो ना, तो उस स्वरूप को पकड़ने को तैयार नहीं है। और बिना स्वरूप को पकड़े ही, चाहे जिसे गुरु मान लें, चाहे जिसे देव मान लें, चाहे जैसा मान लें, चाहे किसी क्रिया को लाभ मान लें, एक क्रिया है, ऐसी क्रिया करने से लाभ होता है। क्या लाभ, लाभ की भी खबर नहीं है, लाभ का क्या स्वरूप है। आत्मा वस्तु है, आत्मा का लाभ क्या है। मैं आत्मा हूं ना, तो मुझे आत्मा का लाभ क्या है, मुझे अपने लाभ के स्वरूप की पता नहीं। और तो और क्या क्या पता होगा। और अपने को ऐसा माने या नहीं सामा, हम तो सब जानते हैं, तो सब जानते हैं, ये तो यही बकवास कर रहे हैं क्या है, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा मानते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा मान के बैठे हैं। अब आप ये अभी परसों नरसों की बात है क्या, ये कहते हैं साहब कुछ कर्तव्य नहीं है, कुछ कर्तव्य, तो हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम पाप नहीं छोड़ सकते हैं, हम पुण्य नहीं कर सकते। भैया तुम कौन हो जी, तो बताओ। मैंने यही पूछ लिया एक सज्जन ने, तो पाप नहीं छोड़ सकते हो, तो हम पाप नहीं छोड़ सकते, हम पुण्य नहीं कर सकते। मैंने आप हो कौन, अपना परिचय तो बता। तो चुप हो गए, कोई उत्तर रोजाना पूजन करते हैं बड़ी शानदार ढंग से, है ठीक है। अब हम पूछेंगे तुम पुण्य कर सकते हो, तो तुम हो कौन, ये जो पुण्य करने वाले, तो पाप करने वाले। मैंने यही तो कहा था ना, तो परिणाम अपनी योग्यता से होता है। कोई कुछ करता नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। बताओ, तुम अपना नाम बताओ, ये कौन हो तुम करने वाले। फिर चुप हो गए। अब कभी भी ये उत्तर दे दें, हमने तो अपना प्रश्न छोड़ दिया, तुम कौन हो पुण्य पाप करने, जो कर सकते, पाप छोड़ सकते, पुण्य कर सकते, बताओ तुझे। तो ऐसे पक्षपात पड़े हुए हैं, भगवान की वाणी सुनेंगे नहीं, ये समझते हैं ये मुझे बोल रहा है ना, तो इसकी वाणी, इसकी बात, हमें इसकी बात नहीं सुननी। हाँ, कल ही बोली थी ना। हाँ, कल या परसों। हाँ, परसों, परसों की बात है, कल तुम चले गए। तो अपनी बात कहाँ पे? अब देखो, कोई भी वक्ता हुए, ठीक है, तो वक्ता हुए तो उसने भगवान की बात को जाना है ना, अपनी तरफ से कुछ प्रोड्यूस किया है, कुछ उत्पन्न किया है क्या उसने, कुछ किया है क्या। वो तो भगवान की जो बात आई है उसको उसने जाना है, और जान करके उसको बता दिया है। आप भी जाना, और आपने जानी तो क्या वो बात आपकी हो गई क्या, तो इसने जानी वो इसकी हो गई क्या। ये तो जानने वाला है ना, तो इसने जाना ही तो है, और जान करके आपको बताया है कि आप भी जाना।
और आपने भी वैसे ही जाना, तो वो आपकी बात हो गई कि नहीं नहीं, वो तो भगवान की ही रही है। अपना तो जानना है, बात अपनी नहीं है। हैं? आपने नहीं जाना, नहीं तो फिर सब अपनी अपनी कहने लगेंगे, ये मेरी बात है, ये मेरी बात है, ये मेरी बात है, ये मेरी बात है। भैया तुम्हारा तो ज्ञान है, बस तुमने जान लिया है उसको, और कुछ नहीं है। बात तो भगवान की है, उस पर किसी की बपोती नहीं है, कोई उसको कह ही नहीं सकता है जो भगवान ने कही है उसको। और भगवान ने भी जान करके कही है, भगवान ने कुछ बताया नहीं है, बनाया नहीं है उसे कि बना दिया हो। भगवान तो घट घट की जानते हैं ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंत जाने एक काल। भगवान ने केवली भगवान ने ऐसा जाना है, तो जान करके जो जाना है उन्होंने उसको बता रहे हैं। तो वे भगवान ने उनसे पूछो तो वे कहते हैं भैया हमारी भी बात नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, हम क्या करें। जो है जैसा वैसा हम बता रहे हैं, केवल ऐसा हमने जाना है। तो भगवान से आई तो हमने भी जाना, आपने भी जाना, तो वो बात किसकी हो गई, किसी की नहीं है। क्योंकि तो वो तो वस्तु की बात है, पदार्थ की बात है, पदार्थ का स्वरूप है, उसकी बात है ये। हमारी बात, हम जो पदार्थ है। हाँ, तो तुम्हारे ही बारे में है, तुम्हारी बात है माना तुम्हारे बारे में है, ऐसा समझना। तुम्हारे बारे में है, सबके बारे में, सारे क्षेत्र के बारे में। बोलो समझ में आया, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो भैया तब ये बात समझ में, पक्षपात छूट जाए एक तरफ। आज आज मैं ये ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें ये बात आई कि सागर धर्मामृत है कि जिसको पक्षी रहेगा ना, तब तक वो वस्तु स्वरूप नहीं समझ सकता, उसे मध्यस्थ होना पड़ेगा। और पक्षी रहना माने अकड़ रहना। क्या कहा, पक्षी रहने माने अकड़ रहना। और जिसे पक्ष नहीं है तो वो विनम्रता होगी तब सुनेगा ना उसको, जो सुनता है तो विनम्र होकर के सुनेगा, अकड़ के सुनेगा। बात आई, इस साल सही है, झुकेगा कर्म बढ़ेंगे, वो गद्य झुकेगा तो कर्म बढ़ेगा, ऐसा बोला भाई। हाँ, सर को अगर सही हो झुकाओगे कर्म बढ़ जाएंगे, वो गद्य में झुकाओगे तो कर्म बढ़ जाएंगे। कुछ जब सीख है तो उनके बारे में तमाम भ्रांतियां फैलाई गई ऐसे ही लोगों ने, दुष्ट लोगों ने, उनके बारे में दुनिया भर की। ठीक है? तो लोग सुन सुन करके और उनकी परीक्षा करने के लिए जाते थे कि ये देखें तो सही क्या है क्या नहीं है। और वहां जाते बिल्कुल वहां तक पहुंच जाते जहां गुरुदेव सिंह भोजन इत्यादि करते, सब देखते थे, सब सब जगह चेक करते। तो गुरुदेव सिंह की निष्प्रयता देख करके वे सारे मतलब पहले अकड़ के जाते, अकड़ की बात थी ना, देखें कि क्या है, बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को, ऐसा मानते थे। है? कुछ भी कह रहे हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और वहां जाते तो वहां सब उनकी अकड़ निकल जाती, और वे मध्यस्थ हो जाते। जब ऐसा होने लगा तो बहुत लोग तो डरने लगे, तो भैया वहां बच्चे न जाने क्यों भाई उनके हो जाओ। क्या होगा, वहां गए और ऐसा कहते हैं जो सोनगढ़ गया वो सोनगढ़ का हो गया। हाँ, लेकिन हम जैसे न सोनगढ़ गए नहीं हुआ तो भी सोनगढ़ के हो गए। ना जाए, देखो, चलो 5 मिनट हो रहे हैं अपने पास।
अब यहाँ पर ये कहते हैं जो ज्ञाता की अवस्था 22 नंबर का छंद के अपनों पद आप समारत के गुरु के मुख की सुनी वाणी भावजन प्रवरे प्रतिबिंबित जीवन मोख देखो यहाँ क्या कहते हैं, मैंने दो तरह के जीव, दो तरह के जीव कहोगे, आत्मा कहो, एक ही बात नहीं है। और एक प्राणी ही कहते हैं। संसार में दो तरह के प्राणी कौन से हैं? के अपनों पद आप संभालत, कि भाई अपने से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, अपने पुरुषार्थ से, ठीक है। और के गुरु के मुख से सुन वाणी, और कोई को ऐसे होते हैं कि कोई गुरु मिल जाए और वो सुना है तो उसके मुख से वाणी सुन करके उन्हें सम्यक दर्शन इत्यादि हो जाए। ऐसे दो प्रकार के प्राणी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ दिया है, और मैंने इसका अर्थ ये भी निकाला था कि एक जीव जो ज्ञाता है ना, ज्ञाता की अवस्था यहाँ मैंने जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी या तो अपने स्वरूप का चिंतन करेगा या जिनवाणी का स्वाध्याय करेगा। ऐसा भी मैंने अर्थ निकाला, तो यहाँ ऊपर ही लिखा ज्ञाता की अवस्था, ठीक है। तो दोनों प्रकार से वो लगा लेना। इसमें टीकाकार ने इसका अर्थ जो पहले मैंने कहा था वैसे किया है। भेद विज्ञान जगह जनिक है, और ऐसे जिनके भेद विज्ञान प्रकट हो गया है। प्रगति सुविवेक कला रसधानी, उनके विवेक की कला, भेद माने जो सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया उसको विवेक की कला का, सब्र प्रकाशक सम्यक ज्ञान है ना, आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान का कार्य आत्मा में ही होता है। जैसे नमक में खारेपन का कार्य होता है ना, तो नमक से बाहर तो नहीं होगा ना। ऐसा इस देह प्रमाण ये जो आत्मा है, तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश में जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव में ही ज्ञान का कार्य होगा ना, कि कहीं और होगा। तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव, जहाँ ज्ञान स्वभाव वहाँ आत्मा का कार्य, तो वो ज्ञान स्वभाव का जो कार्य है, वो कार्य क्या है? वो कार्य है सम्यक ज्ञान का कार्य है, अपने को आप रूप जानना और पर को पर रूप जानना, ये कार्य है। तो ये कार्य किसके होता है? कि जिनके भेद विज्ञान प्रकट होता है, तो उसके ऐसा कार्य निरंतर चलता है। उसी को कहा प्रगति सुविवेक कला। ये विवेक कला नहीं, सुविवेक कला वो कला है। रसधानी माने आनंददायिनी, आनंद भी है साथ में, रस भरी है। समझ में आया? भाव अनंत भय प्रतिबिंबित, तो अनंत अनंत प्रकार के भाव हैं, वे सब उस ज्ञान में भाषित होते हैं, प्रतिभाषित होते हैं। जो जो भाव जैसे जैसे विवाह भाव जैसे हैं, विवाह भाव जैसे हैं, स्वभाव भाव जैसे हैं, निमित्त जैसे हैं, नैमित्त जैसे सुबह जो चर्चा चल रही है, वो सब जैसे के जैसे जो जो पदार्थ हैं, जो जो द्रव्य गुण पर्याय उनकी है, वे वैसे ही वैसे सब प्रकाशित होते हैं, सब प्रकाशित होते हैं। अपनी सुबह चर्चा चल रही है ना, तो वो वैसे ज्ञानी को सब प्रकाशित होते हैं वैसे।
भाव अनंत भये प्रतिबिंबित, ठीक है। और दूसरा ये आत्मा के अनंत गुण है। तो अनंत गुण, भाव अनंत है ना, तो वे अनंत गुण या अनेक धर्म, अनेकांतमयी वस्तु है, ऐसे उसमें सब ये आ गया। अनेक भाव, अनेक धर्म, अनेक गुण, ये सब उसमें प्रकाशित होते हैं। जीवन मोक्ष दशा ठहरानी, माने इनको ये कहा जाता है ये जीवन मुक्त हो गए, ठीक है। वेद विज्ञान कला प्रकृति और वो माने उन्हें केवल ज्ञान हो गया, समझा, अनंत भाव प्रकट हुए हैं ना, तो केवल ज्ञान के बारे में है, ऐसा समझना है इसको, ठीक है। उनको कहा जाता है और सम्यक दृष्टियों को भी कहा जाता है जीवन मुक्त है, माने अब उनका मरण जीवन मोक्ष दशा ठहरा। अभी जीवन है, संसार है, संसार में ही उन्हें मुक्ति दिखाई दे रही है, मुक्त स्वरूप, जीवन मोक्ष दशा ठहरा। हाँ जी। ते नर दर्पण जो अविकार, ऐसे मनुष्य जैसे दर्पण अविकारी है ना, ऐसे वे अविकारी है। क्योंकि दर्पण में जैसे बाहर कोई भी हरकत हुई तो वैसी की वैसी उससे निर्मल पने के कारण प्रकाशित होती है ना, ऐसे उनके ज्ञान रूप दर्पण में वहां कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, पर जो जो पदार्थ जैसे जैसे हैं वैसे के वैसे प्रतिबिंबित होते हैं उन प्रकार से। ते नर दर्पण जो अविकार रहे, फिर रूप सदा सुखदान, वैसा उनका ज्ञान सदा काल वैसा का वैसा रहता है, ऐसा काम समय हो गया। अगली चर्चा